खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल कीमतों की नॉन स्टॉप पेशकदमी जारी है। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, कीमत 336 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे इजाफा हुआ, फी लीटर कीमत 393 रुपये 4 पैसे मुकर्रर की गई है। एक महीने में पेट्रोल 40 रुपये महंगा हो चुका। दूसरी जानिब LPG के रेट्स भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। पेट्रोल कीमतों की नॉन स्टॉप पेशकदमी। पेट्रोल एक महीने में 40 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, कीमत 336 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे इजाफा हुआ। डीजल की फी लीटर कीमत 393 रुपए 4 पैसे मुकर्रर की गई है। शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रोजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है। कमी पैसों में की जाती है जबकि इजाफा रुपयों में किया जाता है। रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। दूसरी जानिब LPG के रेट्स भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। सरकार की जानिब से LPG का रेट 241 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। शहरियों को LPG गैस 360 रुपए से 380 रुपए तक मिलने लगी। शहरियों ने शिकवा किया कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों LPG भी खरीदते हैं। शहरियों ने सुई गैस की फराहमी और LPG के रेट्स पर काबू पाने का मुतालिबा कर दिया। सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम 1.5 करोड़ तलबा के यूनिक ID बनेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तलबा के लिए यूनिफाइड सिस्टम बनाने पर काम शुरू कर दिया है। यूनिक ID के जरिए तलबा की ट्रैकिंग और उन्हें ट्रेस किया जा सकेगा। तालिबे इल्म पास हुआ है या फेल, उम्र कितनी है, क्लास कौन सी है, सेहत कैसी है, शहर का पता क्या है, सब कुछ एक क्लिक पर। सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम 1.5 करोड़ तलबा के यूनिक ID बनेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तलबा के लिए यूनिफाइड सिस्टम बनाने पर काम शुरू कर दिया। यूनिक ID के जरिए तलबा की ट्रैकिंग और उन्हें ट्रेस किया जा सकेगा। तलबा के स्कूल तब्दील करने पर भी यूनिक ID कारआमद रहेगी। सेक्रेटरी स्कूल्स मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि बेहतरीन मैनेजमेंट और तालीमी मयार के लिए यूनिफाइड सिस्टम बनाया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल्स मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए भी यूनिक ID बनाना लाजमी होगा। यूनिक ID वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए यूनिक ID बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर बात करें हम तैनातियों के हवाले से तो शकील अहमद मियां सेक्रेटरी सरात तैनात कर दिए गए हैं। जैद बिन मकसूद को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात किया गया है। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर को सेक्रेटरी IANC लगा दिया गया है। मजीद तबादलों का अहवाल बता रहे हैं कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी के आला सतह के तकर्रर तबादले का नोटिस जारी किया है। मोहम्मद उमर मसूद जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री थे, उनको जो सेक्रेटरी ज़राअत लगाया गया था वो उनका तबादला उत्तर पंजाब ने मनसूख कर दिया है, कैंसिल कर दिया है और शकील अहमद मियां जो है उन्हें सेक्रेटरी ज़राअत लगाया गया है। जैद बिन मकसूद को सेक्रेटरी बल्दियात लगाया गया है। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर को सेक्रेटरी INC लगाया गया है और मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी आर्काइव लगाया गया है और मोहम्मद मसूद नमान जो है जिन्हें सेक्रेटरी आर्काइव लगाया गया था उनका तबादला वहां से मनसूख करके उन्हें मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और इन अफसरान को हुकूमत पंजाब ने पिक फोर जो है वो चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। जी कैसर खोखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। के जिना अस्पताल में आदमी मयार के ट्रांसप्लांट सेंटर का कयाम का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और साबिक निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने जिना अस्पताल का दौरा किया। उन्हें डायलिसिस सेंटर के मुआयने के साथ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अपग्रेडेशन के जारी मंसूबे के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल डॉक्टर गौहर एजाज ने जिना हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर ग्रुप डायरेक्टर सैयद बुरहान अली, GM वेलफेयर मोहम्मद यूनुस समेत दीगर अफसर मौजूद थे। डॉक्टर गौहर एजाज ने शेख जायद अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। लंगर खाने का भी दौरा किया गया। दौरे के दौरान यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन और मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर के कयाम का जारी मंसूबे के हवाले ब्रीफिंग दी गई, जिसमें जदीद दर्ज के ऑपरेशन रूम, मरीजों के लिए बेहतर वार्ड्स, जदीद मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल है। मंसूबे के तहत अस्पताल के अंदर जदीद सहूलियात से आरास्ता माहौल फराहम किया जाएगा ताकि मरीजों को आलमी मेयार की तिबी सहूलियात मैसर आ सके। इस मौके पर डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि इनके वालिद डायलिसिस के मरीज थे। इनका इंतकाल डायलिसिस से नहीं बल्कि इन्फेक्शन के बाइस हुआ। कोशिश है कि जिना हॉस्पिटल में किसी भी मरीज या अमले को इन्फेक्शन न हो। इनका मजीद कहना था कि अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए खुसूसी इकदाम किए
गए हैं। पानी और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मुकम्मल तरबियत भी फराहम की गई है। आज हमने जो है इसका फैसला किया कि 90 दिन के अंदर हम यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर, आज 30 जुलाई है, इंशाअल्लाह ताला 30 अक्टूबर को यहाँ नया ट्रांसप्लांट सेंटर, जिसको दुनिया के किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर से आप कंपेयर कर सकेंगे, किसी भी दुनिया की फैसिलिटी से कंपेयर कर सकेंगे, किसी भी कंपेरेबल ट्रीटमेंट से कंपेयर कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला 30 अक्टूबर को हम यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का जिन्ना हॉस्पिटल में आगाज करेंगे। मरीजों का कहना था कि यहाँ इलाज की सहूलत काफी बेहतर है, डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत ख्याल रखते हैं, काफी रिलीफ मिला है। मैं यहाँ तकरीबन 7.5 माह से हूँ और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, टेस्ट वगैरह करवाए थे। उसके बाद यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पर हर चीज़ बड़ी सलीके से साफ ऑर्गेनाइज्ड है, साफ़ सुथरी है और इसके अलावा लंच भी मिलता है। महीने के शुरू में यहाँ टेस्ट भी होते हैं, फिर वो बताते हैं कि हाँ जी कि आपकी क्या पोजीशन है। बाकी स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव। आपको पता है अटेंडेंट थोड़े से पैनिक कर जाते हैं, तो हम लोग जितनी दफ़ा सवाल करें, जितनी दफ़ा बात पूछें, वो बड़ी खंदा पेशानी से हम लोगों को डील करते हैं। डॉक्टर गौहर एजाज ने जिन्ना हॉस्पिटल में आलमी मियार के ट्रांसप्लांट सेंटर के कयाम का ऐलान भी किया, जिसे 90 दिन के अंदर फॉल करने का हदफ रखा गया है, जबकि 30 अक्टूबर तक इसका आगाज हो जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में जिन्ना हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर के कयाम का भी मंसूबा है, ताकि एक ही जगह पर तमाम बड़ी बीमारियों का जदीद इलाज फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। और दिल के मरीजों के लिए नई मुश्किल, हार्ट अटैक में जिंदगी बचाने वाली दवा नायाब हो गई है। PIC समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में लाइफ सेविंग इंजेक्शन स्टेपो काइनेज का स्टॉक खत्म हो गया है। सरकारी अस्पतालों में सेहत का निज़ाम मफलूज है, इंजेक्शन नायाब है, एक्सरे फिल्में भी खत्म हो गई है, गरीब मरीज दरपदर हैं। दिल के मरीजों के लिए नई मुश्किल, दिल के मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन स्टेप्टोकाइनेज नापैद हो गई। PIC समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया। इंजेक्शन की अदम दस्याबी से हार्ट अटैक के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में सेहत का निजाम मफलूज होकर रह गया। 2 साल गुजर गए लेकिन एक्सरे फिल्मों की किल्लत का मसला हल न हो सका। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्में बदस्तूर नापैद हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीज एक्सरे, CT स्कैन, MRI फिल्म के लिए दरबदर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी एक्सरे फिल्मों की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देता है। इमरजेंसी में आने वाले मरीज मोबाइल फोन से तस्वीर उतार कर डॉक्टर को दिखाने पर मजबूर हैं। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी तमीरात, सरगर्म माफिया के खात्मे का फैसला, जामे एक्शन लेने का इख्तियार पीरा को मुंतकिल किया जाएगा। LDA और MC इलेक्शन के लिए पीरा के मरहून मिन्नत होंगे। शहर की गैर कानूनी तमीरात बनवाने में मुबैना तौर पर LDA टाउन प्लानिंग के एहलकार मुलाविस हैं। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी तामीरात कराने वाले सरगर्म माफिया का खात्मा होगा, शिकंजा कस लिया गया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जामे एक्शन लेने का इख्तियार LDA से पैरा को मुंतकिल कर दिया जाएगा। सरकारी स्कीमों कंट्रोल्ड एरियाज में प्राइवेट स्कीमों का बिल्डिंग कंट्रोल LDA के इख्तियार में है। पैरा को इख्तियार मिलने के बाद LDA गैर कानूनी बिल्डिंग्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पैरा को लिखेगा। पैरा के अपने थाने और इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म होगा। LDA और MCL एक्शन के लिए पैरा के मरहूने मिन्नत होंगे। LDA शहर में 7,000 से जायद गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन इस्तेमाल का डाटा इकट्ठा कर चुका है। जराये के मुताबिक शहर की गैर कानूनी तामीरात बनवाने में मुबैना तौर पर LDA टाउन प्लानिंग के एहलकार मुलव्विस हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर के इलाकाई पार्क इंतजामी अदम तवज्जोही से दो चार हैं। गोपाल नगर में वाक़या चिल्ड्रन पार्क इंतजामी अदम तवज्जोही के बाइस तबाही के दौहाने को पहुंच गया है और साथ ही नस फिल्ट्रेशन प्लांट भी नकारा हो गया है। पानी भरने के लिए आने वाले मकीन मायूस लौटने लगे हैं। मजीद क्या मुतालबात कर रहे हैं बता रही हैं आतिया नाज। आतिया जी बिल्कुल, इस वक्त नसीराबाद में मौजूद हूँ। गोपाल नगर का ये इलाका है जहाँ पर बुनियादी मसाइल से दुचार हैं यहाँ के मकीन। बच्चों के लिए जो मौजूद पार्क है गोपाल नगर पार्क, उसकी हालत भी इंतहाई दिगरगू है। पार्क के अंदर गंदगी खलाजत है। मेरे अकब में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, पानी मैसर नहीं है। मकीन यहाँ पर आए, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा, यहाँ पर आप अभी पानी भरने आए थे, पानी मिला आपको? नहीं, इसे पानी आता ही नहीं। ओ भावले जाना पड़ता है पानी लैन। ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆਓ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
صحیح. دیکھیے یہاں پر جو لوگ پانی بھرنے کے لیے آ رہے ہیں نامراد لوٹ رہے ہیں کیونکہ فلٹریشن پلانٹ میں پانی ہی نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے یہاں پر یہ ایک اور صاحب آئے ہیں پانی بھرنے کے لیے. السلام علیکم. پانی نہیں مل رہا. پانی نہیں آتا یہاں پہ. تو پھر کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ آگے بابڑے مارکیٹ سے. آپ جب بھی آئے آپ کو یہاں کبھی پانی ملا ہے؟ بہت کم ملتا ہے. مہینے میں صرف 5-4 دن چلتا ہے یہ. پتہ نہیں کیوں پہلے نمبر لکھا ہوا تھا کمپلین نمبر وغیرہ وہ بھی اتار دیا انہوں نے. دیکھیے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آئے ہیں یہاں پر پانی بھرنے کے لیے لیکن ان کو پانی نہیں ملا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے کمپلین نمبر یہاں پر درج تھا تاکہ ہم کمپلین کروا سکیں. اب تو وہ نمبر بھی ہٹا دیا گیا ہے کہ کسی سے شکایت ہی نہ کی جا سکے. پارک کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں کے بچے کھیل کود کی سرگرمیوں سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں. گندگی غلاظت تعفن ہر جگہ ہے. جھولے لگے ہوئے ہیں جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور علاقہ مکین ان بنیادی مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہیں. آتے ناز اپڈیٹ کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر سعد بن نقاسی ڈائریکٹر ایڈوکیٹ جنرل آفس پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں. بیرسٹر سعد بن نقاسی کو رابطہ کاری عمل درآمد اور تعمیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ خان نے تقرری کا آفس آرڈر جاری کر دی ہے تو بیرسٹر سعد بن نقاسی ڈائریکٹر ایڈوکیٹ جنرل آفس پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں. بیرسٹر سعد بن نقاسی کو رابطہ کاری عمل درآمد اور تعمیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ خان نے تقرری کا آفس آرڈر جاری کر دیا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے تحریک منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ خرم نواز کنڈاپور کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور حالت حاضرہ پر گفتگو کی گئی. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ ملک میں استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اختلافات بھلا کر مل کر کام کرنا ہوگا. عوام مہنگائی اور روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہے. گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے پی ڈی ایم ہیڈ آفس کے صوبائی ایمرجنسی سینٹر کا دورہ کیا جہاں ڈی جی پی ڈی ایم میں محمد سیف انور چپا نے انہیں مانسون سیزن دریاؤں میں پانی کے بہاؤ ممکنہ سیلابی صورتحال اور امدادی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب کو سیلاب سے محفوظ بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے ہمہ وقت متحرک ہیں اور مرید کے پٹھان کالونی فیروز والا اور دیگر متاثرہ علاقوں میں کابینہ اراکین کمشنرز ڈپٹی کمشنرز اور دیگر افسران خود امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے زیر اہتمام بین الصوبائی لرننگ ایکسچینج وزٹ کا انعقاد کیا کہ آگاہی اور ویلتھ ہنگر ہیلتھ کے اشتراک سے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اعلیٰ وفد نے شرکت کی. سی او پنجاب صاف پانی اتھارٹی ذوالفقار احمد بھون نے بین الصوبائی تعاون اور علم کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا. سی او صاف پانی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کے فروغ کے لیے ادارہ جاتی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. سی او ذوالفقار بھون کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے آئے انجینئرز اور اسٹیک ہولڈرز کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذوالفقار بھون کا کہنا تھا کہ آگاہی سے مبارک علی سرور نے موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ واش نظام کی ضرورت پر روشنی ڈالی. آزاد کشمیر الیکشن فیز 2 کے لیے استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کا اعلیٰ مشاورتی اجلاس جنرل سیکرٹری آئی پی پی پنجاب محمد شعیب صدیقی کی زیر صدارت انتخابی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں استحکام پاکستان پارٹی کے نامزد امیدوار سعید احمد ڈاڈ اور بلال مختار بٹ نے شرکت کی. صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی ہدایات پر آزاد کشمیر الیکشن کے لیے رہنماؤں کو ٹاسک سونپا گیا. صوبائی جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں آئی پی پی کی کامیابی کے لیے ہر کارکن بھرپور کردار ادا کرے. پارٹی امیدواروں کی کامیابی کے لیے کارکن گھر گھر رابطہ مہم تیز کریں. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آئندہ انتخابات کے سلسلے میں پیاف کی انتخابی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے. چیئرمین سید محمود غزنوی کی قیادت میں پیاف میاں اور شفقت گروپ کے وفد نے تاج آرکیڈ کا دورہ کیا جہاں ووٹرز اور تاج برادری سے ملاقاتیں کی گئیں اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا. وفد میں سینئر وائس چیئرمین خواجہ کاشف الہی، وائس چیئرمین راجہ وسیم حسن، چیئرمین ایسوسی ایٹ کلاس فاروق احسان خان، کارپوریٹ کلاس کے امیدوار محمد نصیر شیخ سمیت پیاف کے دیگر رہنما بھی شامل تھے. انتخابی مہم کے دوران میزبان چودھری ارشد نے وقت کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر تاج آرکیڈ کے مؤسس تاجروں نے پیاف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا.
पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स या मजीद सूबों के क़याम से मुतालिक मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान करते हुए उसे मुल्क के निज़ाम में इस्लाहात और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती ने सिटी न्यूज नेटवर्क से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इंतजामी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत बन चुकी हैं। उनका कहना था कि इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम ही जमहूरियत की हकीकी रूह है और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामी ढांचे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक उस्तवार करना नागुज़ीर है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती ने मजीद कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुल्क के ज़मीनी हकायक और इंतजामी मसाइल को करीब से देख रहे हैं, इसलिए नए इंतजामी यूनिट से मुतल्लिक उनका बयान निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला की तजवीज़ हकीकत से करीब तर है और इस पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। मोहसिन नकवी जो है नए स्टार हैं इस मुल्क के और अभी यंग हैं, चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं। वज़ीर दाखिला होने के नाते उनको जितना वो चीज़ों को करीब से देख रहे हैं शायद कोई और वज़ीर या मुल्क का कोई या हुकूमत का कोई आदमी इतने करीब से नहीं देख रहा। मोहसिन नकवी ने कल जो बयान दिया है पाकिस्तान के अंदर नए यूनिट्स के हवाले से, मैं उसकी मुकम्मल तईद करता हूँ। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना था कि नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम से न सिर्फ अवामी मसाइल के हल में आसानी पैदा होगी बल्कि बेहतर गवर्नेंस, मौसर इंतजामी निगरानी और सर्विस डिलीवरी के निज़ाम में भी नुमाया बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि मजबूत और मौसर इंतजामी ढांचा दहशत गर्दी समेत दीगर दाखिली चैलेंजेस से निमटने में भी मुआविन साबित हो सकता है। पीर मसूद चिश्ती ने मजीद कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल मुल्क में इस्लाहाती इक़दामात की हिमायत करती है और ऐसे तमाम इक़दामात के साथ खड़ी है जिनका मकसद निज़ाम की बेहतरी, अवाम को रिलीफ की फराहमी और रियासती इदारों की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाना हो। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि बार काउंसिल कौमी मुफाद में होने वाली मुस्बत इस्लाहात के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। उनके बयान की मैं इस वजह से भी तईद करता हूँ और पाकिस्तान बार काउंसिल इस वजह से भी तईद करती है कि जब नए यूनिट्स बनेंगे इस सूबे में तो आप जैसे अभी आपने बताया कि उसमें बेरोजगारी भी खत्म होगी, इख्तियारात जो है वो नीचे जाएंगे, इस मुल्क के अंदर स्टेटस को ख़त्म होएगा, नए लोग आएंगे और जो बेरोजगारी है अभी अरूज पर है और वो उसका खात्मा होगा। इस तरह निज़ाम तलीम हमारा कोलैप्स कर चुका है। कोई सरकारी तौर पर कोई इदारा ऐसा नहीं है जहाँ लोग जाके तालीम हासिल कर सकें, सब प्राइवेट हो गए हैं और जो वालिदैन पहले ही महंगाई के बोझ तले हैं उनके ऊपर ये तालीम का बोझ भी बच्चों का डाल दिया गया है। इसलिए ये नहायत ज़रूरी है जो नकवी साहब मोहसिन नकवी ने बात की है, हम उसकी तायीद में चाहते हैं कि नए यूनिट्स बने। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती ने जोर दिया कि वक्त आ चुका है कि मुल्क के इंतजामी ढांचे का असरे नौ जायजा लिया जाए ताकि अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ, सहूलियात और बेहतर हुक्मरानी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। एलपीजी 12 रुपये 89 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा कर दिया गया है। ओकरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एलपीजी की नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3000 रुपये 92 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं कि एलपीजी 12 रुपये 89 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई है। अपर माल में जम्मू कश्मीर इंतखाबात की सियासी सरगर्मियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी लाहौर की दोनों सीटों पर जीत के लिए पुरासम है। मरकजी मुस्लिम लीग की भरपूर हिमायत और सपोर्ट का मशकूर हूँ ज़िले सदर मलिक जमान नसीब की जानिब से कहा कि मज़ीद क्या कहते हैं बता रहे हैं अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। सियासी तोड़ झोड़ और सियासी सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से भी लाहौर की दोनों नशस्तों पर भरपूर ये इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। गुफ्तगू करेंगे ज़िले सदर मलिक जमान हमारे साथ मौजूद हैं। किन हर्डल्स का अभी तक सामना आपको करने में आ रहा है? फील्ड में जा रहे हैं, दोनों सीटों के हवाले से महाजरीन से मुलाकात कर रहे हैं, ओवरऑल अभी परेशानियाँ या हर्डल्स कहाँ पर आ रही हैं ये बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वोटर्स की तरफ से तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। नो डाउट ये सीटें दोनों हम बड़ी अच्छी अक्सरियत से जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हडल की जो आपने बात की है, इंतज़ामिया इस वक्त पूरी अपनी मशीनरी का दौर आजमाई कर रही है। मैं इंतज़ामिया को कहूँगा
جتنا زور لگانا ہے لگا لیں, یہ سیٹیں انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں, یہ سیٹیں ہم ہی جیتیں گے. ان کے جو آر او صاحب ہیں حماد بادل صاحب, میں ان کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, آپ بھی اپنا زور لگا لیں. آج دیکھیں ایک آئی پی پی کا کارکن اپنا زور کیسے لگاتا ہے. یہ ووٹ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ اس کو فارم کو 45 یا 47 نہ سمجھنا, ہم اس فارم کو 27 سمجھ کے لیں گے آپ سے. اچھا, اوورال LA41 کے جو سیٹ ہے لاہور کی, لاہور کا کتنا رجسٹرڈ ووٹر ہے, اور اوورال اسٹریٹجی کیا بنائی ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, گھروں سے ووٹرز کو کیسے نکالیں گے, کیا ایک اسٹریٹجی پلان دی ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو جو لاہور کا ووٹر ہے, اس کا ویلی کا تقریباً 6400 ووٹر ہے, لاہور میں ہے جی تقریباً 5700. ہم نے اپنے اپنے ڈویژنس کے جتنے بھی ہمارے صدور ہیں ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہے. ٹرانسپورٹ کی ہماری ٹیم علیحدہ ہے, جو ووٹر نکالنے ہیں ان کی ٹیم علیحدہ ہے, جو فونس کھولے کرنی ہے ان کی ٹیم علیحدہ ہے, اور جنہوں نے کیمپوں کے باہر بیٹھنے ہیں ان کی ٹیم علیحدہ ہے. اس میں ایک پارٹی کا لازماً ذکر کرنا چاہوں گا, مرکزی مسلم لیگ کا. وہ ہمارے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ, اور ہم نے یہ مل کے یہ الیکشن مل کے لڑنا ہے اور انشاءاللہ جیتنا ہے. بہت شکریہ جی. مرکزی مسلم لیگ نے مکمل طور پہ حمایت کا اعلان کیا ہے. لاہور کی جو 2 سیٹس ہیں, LA34 جموں 1 اور LA41 ویلی 2 کی جو دونوں سیٹس ہیں, یہاں پہ جو استحکام پاکستان پارٹی کے دونوں امیدوار. ابو بکر شیخ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور کا تاریخی تھیٹر ڈیجیٹل ہونے کو تیار ہے. تماثیل کی تحسین و آرائش تیزی سے مکمل کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے زین متنی ہمارے ساتھ ہیں. جی زین متنی. جی بالکل, شہر لاہور کا تاریخی تھیٹر تماثیل تھیٹر جو ہے وہ اب ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے, اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. اس وقت بھی تیزی سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. نیا سٹیج جو ہے وہ بنایا گیا ہے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ نئے جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کی بھی تنصیب کی گئی ہے. لائٹس جو ہیں وہ نئی لگی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا تھیٹر ڈرامہ جو ہے یا ایسا تھیٹر ہوگا جہاں پر جو ملٹی پلیکس سکرینز ہیں ان کی جو ہے وہ تنصیب ہوگی, اور جو سیٹ چینج ہونا ہوتا ہے یا ڈرامے کا جو ایکٹ چینج ہونا ہوتا ہے وہ سکرینز پر جو ہے وہ جو پیچھے سین ہے, جو بھی سچویشن ہے وہ جو ہے وہ چلے گی. اس وقت جو ہے وہ تماثیل تھیٹر میں تیاریاں جاری ہیں. 7 اگست سے تماثیل تھیٹر کی تاریخ کا جو بڑا مقبول ڈرامہ تھا جنم جنم کی میلی چادر, وہی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, جس کے لیے فنکار بھی جو ہیں وہ ریہرسل کر رہے ہیں. زین متنی اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی پوسٹ نیوز.